चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर 43 गाइड बुक का है। तो उसमें शुरू में एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के बाद आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of the compounds of the carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives, as well as all organic compounds contain carbon and essential element. What is organic chemistry? Organic chemistry is a branch of chemistry which deal with the study of a compound of a carbon and hydrogen and their derivative, as all organic compound contain carbon as essential element. What is the vital force theory? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? 1828 से पहले ये यकीन किया जाता था कि जो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, 1828 से पहले ये थ्योरी थी। तो before 1828 it was a belief that the chemical compound could made only in the presence of vital force, and a vital force theory are introduced Brisley in 1815. It stated that organic compound can only be formed in the tissue of living organism, plant and animal, and can't be synthesized from an inorganic substance in the laboratory. इसमें यह कहा जा रहा है कि 1828 से पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मिल के बनता था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल से बनता था। इसे लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। यह 1828 से पहले था। ब्रिजले ने 1815 में एक थ्योरी पेश की जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। एक्सप्लेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मुरक्बात का बयान कीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज दैट इंक्लूड मोर कार्बन एटम दैट आर कोवेलेंटली linked to atom of other elements such as hydrogen, oxygen and nitrogen. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन और हाइड्रोजन मुरक्बात कहते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी शामिल हैं। इनके लिंक होते हैं, आपस में ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल इथेन, उसका फार्मूला क्या है आपके पास? C2H6 है। अल्कोहल का फार्मूला CH3OH है। अल्कोहल बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, इथाइल अल्कोहल से अमाइन में नाइट्रोजन मौजूद होता है। पोलिस्टीरीन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये शामिल है। ठीक है, तो ये अबिबा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएं कि इसकी सोर्स कहाँ से होती है, कंपोजिशन कहाँ से होती है, सॉलिबिलिटी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, कंबंशन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। ये सब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें, सोर्स है, कंपोजिशंस हैं, सॉलिबिलिटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कंबंशन है, स्टेबिलिटी। ये पेज नंबर 47 है आपके पास गाइड का। Some general characteristics of organic compound given below. Source: organic compound are obtained from living things, animals and plants and minerals. अब मिनरल्स से भी तैयार होते हैं, क्योंकि आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी में नहीं था, लेकिन पहली दफ़ा जब यूरिया डिस्कवर हुआ था तो उसके बाद से ये वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई थी कि इसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। मिनरल्स क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी इससे आ सके। कंपोजिशन: कार्बन इज द की ऑफ एलिमेंट। कार्बन इसका एसेंशियल एलिमेंट होता है इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। आफ्टर द कार्बन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूजेस एलिमेंट इन हाइड्रोजन। बहुत ज़्यादा यूज जो है वो हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट्स।
इसके साथ जो है जो कार्बन के साथ जो जुड़े हुए मरकबात होते हैं उसमें हेलोजन्स हैं, जैसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन, आयोडीन, इसके साथ आयोडाइड कंपाउंड होते हैं। ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पर ईथर वगैरह और वगैरह में आता है। सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ टाइप्स टू कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं? जिनके आयंस डिफरेंट होते हैं, यानी वो डिफरेंट कार्बन और एच हाइड्रोजन डिफरेंट कंपाउंड हैं, तो इसलिए क्या है पोलर। और अगर सिमिलर कंपाउंड होते हैं कार्बन कार्बन के जो चेन है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी हल होना, सॉल्युबल होना अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक रूल। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। कार्बन डिसल्फाइड, ईथर, ईडीसी एंड अ पोलर कंपाउंड soluble in alcohol. Compound soluble in benzene. Non-polar organic compound are soluble in benzene. Compound disulfide, ether, etc. and polar compound soluble in alcohol. जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं वो बेंजीन में सॉल्युबल हैं और जो पोलर हैं वो सॉल्युबल इन अल्कोहल हैं। अल्कोहल क्योंकि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन उसकी स्थिति चेंज होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एज कोवलेंट बॉन्ड, कोवेंटली कोवलेंट बॉन्ड से निकला है, इनके दरमियान इश्तराक होता है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है। कोवलेंट बॉन्ड इज अ वीकर देन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के मुताबिक कमज़ोर होता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। रेट ऑफ रिएक्टिविटी, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ अ वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन। क्योंकि अंदर में इश्तराक होता है, इसमें रिएक्टिविटी नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं करते एकदम, और बहुत स्लो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका चौथा जो है, छठा जो है वो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है कि नहीं हो सकती। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। आयनिक बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है क्योंकि वो आयन में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए आयन इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज की ज़रूरत है। यहाँ पर चार्ज होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। कंबंशन, जलना, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अ मोर कंबंशन एंड बर्न इन अ एयर टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज अ ऑल केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तमाम जितने भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बहुत तेज़ी से बर्न होते हैं एयर की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, कितने पायदार हैं? कंपाउंड आर लेस स्टेबल ऑन अ हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हाई टेम्परेचर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में कम पायदार हैं।